हम आपको डर्मा फिलर्स, शायद ये नाम पहली बार आप सुन रहे होंगे, इसी के बारे में बताने वाले हैं। डर्मल मीन्स डर्मिस पे, फिलर मीन्स फिलिंग। प्रोसीजर को हम डर्मल फिलर्स बोलते हैं। डर्मा फिलर्स इज फिलिंग योर वॉल्यूम लॉस। नमस्कार, नेशनल खबर में आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम आपको डर्मा फिलर्स, शायद ये नाम पहली बार आप सुन रहे होंगे, इसी के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर कैसे आपकी जो एजिंग बढ़ रही है उसे कम दिखाने का एक नया तरीका जो है डर्मा फिलर्स नाम से निजात किया गया है या प्रेजेंट था और हमने पहली बार सुना है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं और आपकी उम्र कैसे कम की जा सकती है इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। हम अभी मौजूद हैं लाफेमिक्स डर्मा में और मेरे साथ अभी जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल चौधरी मौजूद है। मैम, आपका बहुत स्वागत है। और आपका भी लाफेमिक्स डर्मा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक में। थैंक यू सो मच। और दिस स्माइल मेक मी मोर हैप्पी एवरी डे। बट टॉपिक पे फिलहाल आते हैं कि डर्मा फिलर्स के बारे में, जैसे आपने अभी बताया मुझे कि कैसे एजिंग को लेकर ये काम करता है, तो एक ब्रीफ बता सकते हैं कि क्या है ये डर्मा फिलर्स? देखिए, डर्मल मीन्स डर्मिस पे, फिलर मीन्स फिलिंग। ओके, सो डर्मल फिलिंग हम अगर कर रहे हैं एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट के थ्रू, तो उसको हम, इस प्रोसीजर को हम डर्मल फिलर्स बोलते हैं। ओके, ये एक जेल बेस्ड सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसको हम, जहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ पर वॉल्यूम लॉस हो रहा है, बेसिकली डर्मा फिलर्स इज फिलिंग योर वॉल्यूम लॉस। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम डर्मल फिलर्स के थ्रू जो है फिल करते हैं। ओके, सो जो जेल होता है, सॉफ्ट जेल, उसको हम फिलर्स बोलते हैं। ओके, सो वी आर फिलिंग द वॉल्यूम लॉस ऑन आवर फेस। हमारे फेस पे जहाँ जहाँ वॉल्यूम लॉस हो रहा है उसको हम फिल कर रहे हैं। किससे? एक जेल बेस्ड सब्सटेंस से। मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड डर्मल फिलर्स यूज करते हैं। ठीक है। यहाँ जैसे आपने हाइलुरोनिक एसिड के बारे में बताया और बहुत सारे सिरम्स भी आजकल जो है एड्स आते हैं, तो इसका क्या बेनिफिट है? देखिए, हाइलुरोनिक एसिड एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारे स्किन में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अच्छा, ओके, बट विद एज ये डिप्लीट होने लगता है, कम होने लगता है, और उसके कारण हमारे स्किन में जो सप्पलनेस होती है, इलास्टिसिटी होती है, वो कम हो जाती है। फाइन रिंकल्स जनरेट हो जाते हैं। ओके, और एडवांस एज में, माय लेट 30s अर्ली 40s में वॉल्यूम लॉस भी होने लगता है। जब मतलब कुछ हमारे फेस पे फैट पैड्स होते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप फैट पैड्स, वो थोड़े श्रिंक करने लगते हैं या बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो थोड़ा सा ड्रूप डाउन करने लगते हैं। ओके, सो बेसिकली जो फैट पैड्स हमारे लेटरल साइड में होते हैं फेस के, वो थोड़े मीडियली आने लगते हैं। एक तो वहां पर लॉस होता है और वो थोड़े मीडियली आने लगते हैं। सो हमें क्या बनने हैं? स्माइल लाइंस। ओके, हमारे मैरियोनेट लाइंस, यहाँ पर भी लाइंस आ जाती हैं, जाउल्स, तो हमारी जॉ लाइन डिफाइन नहीं रहती। ओके, सो जो वॉल्यूम लॉस आपका यहाँ पर हो रहा है, या फिर अगर आपने देखा होगा, बहुत कॉमन है इंडियंस में या एशियंस में, सबसे पहले टीयर ट्रफ, टायर्ड लुक, अंडर आई हॉलोनेस आती है। यहाँ पर देखिए हर जगह हॉलोनेस आ रही है। तो उस वॉल्यूम लॉस को अगर हम फिल किससे करते हैं? हाइलुरोनिक एसिड। वही हाइलुरोनिक एसिड जो आप स्किन में सीरम के तौर पे लगाते हैं, वही हम आपको जेल के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं। नाउ इंजेक्शन इज नॉट पेनफुल, नाम सबको डर लगता है इंजेक्शन से, बट इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। ऑल्सो इसमें लिग्नोकेन होता है जेल में। जो लिग्नोकेन होता है वो पेन रिलीफ देता है। ओके, हम सबको पता है एनेस्थीसिया के लिए यूज किया जाता है। सो उस जेल को हम आपके जहाँ जहाँ वॉल्यूम लॉस हो रहा है या हॉलोनेस हो रही है वहां पर डाल देते हैं। ओके ओके। और जैसे मतलब ये तो एक ये होता है कि एक एज पे आके हमारे जो स्किन है वो अपना टेक्सचर होती है या जो भी उसमें आप बता रहे हैं वो सारी चीजें खत्म होती है, तो वो कौन सी एज है जहाँ से प्रिकॉशंस लेना शुरू करना पड़ता है? वैसे तो हम बोलते हैं अर्ली 20s में भी आपको प्रिकॉशन लेना है। अर्ली 20s में जो सबसे पहले आता है वो फोटो एजिंग होती है, सन एक्सपोजर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आपकी लाइफस्टाइल। ओके, और सबसे अर्ली एजिंग में जो दिखता है वो दिखता है टीयर ट्रफ। टीयर ट्रफ मीन्स अंडर आई हॉलोनेस, जैसा आपने हाँ, जो सबसे अर्ली साइन होती है, उस पे हम अंडर आई फिलर डालते हैं।
ओके और उससे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फिलर का, इट्स एन इमीडिएट रिजल्ट। आपको इमीडिएट रिजल्ट वो दिखता है जब हम अंडर आई फिलर कहते हैं, एंड you'll see that your eyes look really bright. Okay, yes. ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि मतलब आईज जो है अंडर द आईज, तो वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, हम ये कहते हैं कि डार्क सर्कल्स क्रिएट हो गए। सो डार्क सर्कल्स और होलोनेस दोनों ही होते हैं। सो डार्क होलोनेस को कवर करता है फिलर, और उससे पिगमेंटेशन भी आपका कुछ हद तक कम होता है। फिर भी अगर कोई पिगमेंटेशन बचा हुआ है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं, आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि डार्क सर्कल्स के बहुत सारे कारण होते हैं, और सम पील्स भी करते हैं जो पिगमेंटेशन बन गया है, क्योंकि अगर हम उस एरिया को ट्रीट नहीं करेंगे तो वहाँ एक परमानेंट फोल्ड बन जाता है और उसमें परमानेंट पिगमेंटेशन बन जाता है। तो वो ना होए उसके लिए हम पीलिंग्स भी करते हैं। ओके। और जैसे आपने बताया कि डर्मा फिलर्स, तो इनके कुछ फायदे भी आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल। सो देखिए, डर्मा फिलर अगर आप अर्ली स्टेज में करा रहे हैं, लाइक लेट 20s में करा रहे हैं, तो उसमें आपकी रिक्वायरमेंट कम होती है। ओके, फर्स्ट। सेकंड, आपको इन जो फिलर्स का लिफ्ट मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। ओके, फॉर एग्जांपल अभी आपके नेजल लेवल फोल्ड बनने हो, आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं, जस्ट स्टार्ट हुए, तो अब कुछ ml लाइक 1 to 2 ml से ही अगर आप स्टार्ट करते हैं, आपको इंस्टेंट लिफ्ट मिलता है। नॉट ओनली इंस्टेंट लिफ्ट, एक ग्लो आता है। क्यों? क्योंकि ये आपके फाइब्रोब्लास्ट को प्रमोट करता है, कोलाजन रीबिल्डिंग भी होती है। ओके, सो आपको क्या मिल रहा है, ग्लो भी मिल रहा है, आपको लिफ्ट भी मिल रहा है। ओके, एंड आप इनफैक्ट जो रिएक्टेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन ROS बनता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, उनका प्रोडक्शन भी कम होता है। ओके, ठीक है। तो कुल मिला के आपको यंग बनाने का काम हो रहा है। बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल। अच्छा, तो प्रोसेस क्या है? मतलब एक तो है कि पूरा प्रोसेस हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रीफ तरीके से आप मुझे बता सकें तो। सो इन जनरल जब पेशेंट मेरे पास आते हैं कि उनको अपने अंडर आई में टायर्डनेस लुक या होलोनेस लग रहा है, या उनको स्माइल लाइंस डेवलप हो रही है, बहुत कॉमनली हमारी स्माइल लाइंस डेवलप हो रही है, या मुझे जॉ लाइन थोड़ी डिफाइन चाहिए, सो आई विल एग्जामिन द स्किन ऑफ द फेस, क्योंकि उसका हम देखते हैं कि फेस कॉन्टूर कैसा है। ओके, उस पर डिसाइड करके पेशेंट को गाइड करते हैं कि कितने ml ऑफ आपको फिलर्स की रिक्वायरमेंट है। फिर फेस को नम किया जाता है, ओके, विद अ टॉपिकल नमिंग क्रीम। आफ्टर दैट वी स्टार्ट विद द प्रोसीजर। मैंने बोला फिलर के अंदर लाइडोकेन होता है, जिससे कि उसमें आपको पेन नहीं होता है। सो व्हेन वी स्टार्ट इंजेक्टिंग, तो साइमल्टेनियसली आपको एनेस्थीसिया भी हो रहा है। ओके, सो पेन भी कम होने लग जाता है, अब महसूस ही नहीं बहुत कम, ना के बराबर। ओके, और आफ्टर द प्रोसीजर आपको क्या मिलता है, इमीडिएट फीलिंग दिखती है। यस, तो this is a very 3-step procedure, numbing procedures, and then you see the immediate result. Okay, so मतलब ये हम कह सकते हैं half an hour 1 hour। numbing हम लगाते हैं around 30 to 45 minutes, and a procedures of another half an hour। तो मतलब 1-1.5 घंटे में सारा काम। Exactly। बिल्कुल। तो मतलब 1-1.5 घंटे में आप यंग हो सकते हैं। Definitely। ओके, सो मेरा बस आखिरी क्वेश्चन आपसे और होगा कि मतलब किसी ने अगर ये पूरा प्रोसीजर किया है, तो पोस्ट प्रोसीजर के क्या जो प्रिकॉशंस होते हैं वो लेना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ये लंच टाइम प्रोसीजर में आता है कि आप लंच से ऑफिस में छुट्टी लेके आए लंच के लिए, अपने प्रोसीजर कराए और आप अपने एक्टिविटी को वापस चले गए। सो ये भी एक बेनिफिट है कि इसमें कोई डाउन टाइम नहीं है एज सच, ओके, कि आपको 2 या 3 डे का कोई हॉलीडे लेना है, ऐसा नहीं है। इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जैसे आपको मैंने इंजेक्ट किया, तो अगर हल्की सी स्वेलिंग हो सकती है या फिर ब्रूज हो सकता है, तो उसके लिए आपको आइस पैक लगाना है। ओके, तो वो आपका 1 या 2 दिन में ठीक हो जाएगा। ब्रूज के लिए हम कई बार मेडिसिन दे देते हैं, तो वो जल्दी से रिमूव हो जाता है। ओके, फिर भी पेशेंट को अवॉइड करना है स्टर्नस एक्सरसाइज। जैसे अगर आप जिम जाते हैं या स्विमिंग करते हैं, तो एटलीस्ट 5 to 7 days स्टर्नस एक्सरसाइज अलाउ नहीं होती है। यू हैव टू बी ऑल्सो फेशियल्स अलाउड नहीं है फॉर अनदर 10 to 15 days। ओके, कोई फेशियल मसाज नहीं होगा, आपको जेंटल फेस वॉश करना होगा। स्टीम, सोना बाथ, ये सब बिल्कुल अवॉइड करने हैं 10 to 15 days। ओके, सो in general you have to be little soft with your face for 10 to 15 days, and apply a good amount of sunscreen when you are going out। So ये कुछ चीजों का आपको सिंपल चीजों का ध्यान रखना है।
बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा आपसे और है कि जैसे बोटॉक्स के बारे में भी हम सुनते हैं कि बोटॉक्स कराने से भी आप यंग दिखते हैं, हाँ जी। और बहुत सारी अलग अलग फोटोथेरेपीज चीज़ें सुनते हैं, तो डर्मा फिलर्स में और बोटॉक्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो बोटॉक्स है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोटॉक्स जो है वो हम बोलते हैं कि जो आपके डायनामिक रिंकल्स हैं, डायनामिक मतलब जो रिंकल्स आपके एक्सप्रेशन लाइंस देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्माइल कर रहे हो तो आपको क्रोज फीट आते हैं, गुस्सा आ रहा है आपको तो आप फ्राउन कर रहे हो, या फिर आप आईब्रो रेज कर रहे हो तो आपको फोरहेड लाइंस बन रही हैं। तो बेसिकली इन पे हम ज़्यादा बोटॉक्स, जो आपकी डायनामिक मीन्स जब आप एक्सप्रेशंस कर रहे हैं, इस पे बोटॉक्स करते हैं। लेकिन जो स्टैटिक लाइंस हो गए हैं, जैसे कि स्माइल लाइंस है ना, आप एक्सप्रेशन करेंगे तो भी ये थोड़ी बहुत रहेंगे, लेकिन दीज आर नोन एज स्टैटिक लाइंस, या फिर मैरियोनेट लाइंस, ओके, या फिर फोरहेड लाइंस जो बिल्कुल बन चुकी हैं, राइट। तो जो स्टैटिक लाइंस हैं उस पे हम फिलर्स करते हैं, और जो डायनामिक रिंकल्स होते हैं उन पे हम बोटॉक्स करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच चंचल जी, आपको बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। तो ये थी पूरी जानकारी डर्मा फिलर्स के बारे में, और आपको भी कोई अच्छी जानकारी मिली हो या आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, और आप यहाँ पर आकर अपना ट्रीटमेंट भी करा सकते हैं। और अगर आप ट्रीटमेंट करा चुके हैं तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या रिजल्ट रहा है। और साथ ही मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगी, या नेशनल खबर की तरफ से ये भी अपील होगी कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, हमारे सुझाए हुए जितने भी एक्सपर्ट्स के पास अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ उससे पहले आप रिसर्च कीजिए, अच्छे से समझिए, रिव्यूज़ कीजिए, और उसके बाद किसी भी डॉक्टर्स या फिर किसी भी एक्सपर्ट्स के पास ज़रूर जाइए। और तब तक के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।